श्रोताओं, कल जाने माने ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी का स्वर्गवास हो गया है। श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत है कार्यक्रम तुमको ना भूल पाएंगे। लीजिए सुनिए। भाइयों, देखिए अभी जो आपने गाना सुना ना, बातों बातों में मुलाकातों में, अरे वाह साहब, क्या गजब का गाना है। और यही गाना आज गीतमाला की संगीत सीढ़ी की चोटी पर था। जी हाँ, 7 दिनों के इंतजार के बाद 7 पायदानों की जबरदस्त छलांग लगाकर ये गाना आज चोटी पर पहुंच गया है। और इस गीत के बाद आज अब हमारा ये कार्यक्रम होता है खत्म। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्ते, आदाब अर्ज़ है, गुड बाय और सत श्री अकाल। रोक सकता हमें जिंदाने बला क्या मजरूह, हम तो आवाज हैं दीवारों से छन जाते हैं। भारतीय रेडियो के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले आवाज के जादूगर अमीन सयानी के बारे में आज जब खबर आई कि वो जहाने फानी को अलविदा कह गए, तो एक पल को यूं लगा जैसे थम के रह गई हो जिंदगी। जिंदगी के हर पड़ाव के साथ साथ सफर करती अमीन सयानी साहब की आवाज ने अपने खास अंदाज से न केवल रेडियो की दुनिया में एक बदलाव किया, बल्कि हमारे दिलों में भी सरसता की, रोचकता की और मिठास की मिश्री खोली। प्रसारण की दुनिया में दशकों से गूंज रही अपनी पुरकशिश आवाज और प्रस्तुतिकरण के अनूठे अंदाज के लिए मशहूर अमीन सयानी साहब आज जब हमारे बीच नहीं रहे, तो उनसे जुड़ी स्मृतियों की एक लंबी दास्तां ज़हन में दस्तक देने लगी। तो आइए साथ हमारे तय कीजिए अमीन साहब की दिलकश आवाज़ का मंजरनामा। दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे अमीन साहब का नाता मल्टीलिंगुअल परिवार से था, यानी वो परिवार जो गुजराती, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश बोलता था, समझता था, जानता था। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में उनके बड़े भाई हामिद सयानी लेकर आए। रेडियो के साथ अपने जुड़ाव के किस्से को बयां करते हुए अमीन साहब ने खुद एक साक्षात्कार में कहा था, मैं करीब 9 साल का था तब मेरे बड़े भाई मरहूम हमीद सयानी साहब, जो मेरे गुरु रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग में, वो मुझे ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे स्टेशन में ले गए थे। और उन दिनों शुरू में वो वायर रिकॉर्डर जिसे कहते हैं ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड करके खुद सुनो। तो पहली बार जब इंसान अपनी आवाज़ सुनता है ना, हम तो अंदर से सुनते हैं आवाज़, बाहर से नहीं सुनते, इसलिए जो वायर रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके फिर मुझे अपनी आवाज़ सुनाई गई, तो मैं चौंक पड़ा कि भाई ये मेरी आवाज़ है। अच्छी लगी आप? बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और तब से भाई मेरा नाता जुड़ गया। उसके बाद सन 1952 में कुछ प्रोग्राम रिकॉर्ड होने लगे रेडियो सिलोन के लिए, और उसमें मैं यूं शामिल हो गया कि मुझे गाने का बड़ा शौक़ हुआ करता था। उन दिनों मुझे सुनने का बहुत शौक़ था, यानी गा तो नहीं पाता था लेकिन सुनता था। तो एक प्रोग्राम वहाँ होता था नए गायकों का, जिसका नाम था फुलवारी, जिसके प्रोड्यूसर थे बाल गोविंद श्रीवास्तव और जिसके कॉम्पेयर हुआ करते थे मनमोहन कृष्ण जी। तो साहब मैं वहाँ जाया करता था सुनने। एक दिन, अब वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, जैसे अब तो टेलीविज़न पर भी शुरू हो गए हैं, रेडियो पर तो ज़माने से थे ही। तो वो एक हेल्थ ड्रिंक सा था, डब्बे में मिला करता था जी। तो उसका प्रोग्राम था। तो वो जो अनाउंसर था, जो उस पेय की, उस हेल्थ फूड की तारीफ़ें किया करता था हर हफ्ते, वो साहब जो थे वो आए नहीं एक बार। तो मुझसे कहा गया कि भाई तुम बोल दो आज के लिए। तो मैंने बोला, तो उनको पसंद आ गया, कहने लगे अब हर हफ्ते आया करो बोलने। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे आप काम दिलवा रहे हैं, यानी मेरी ज़िंदगी का पहला काम। ये बताइए मुझे कितने पैसे मिला करेंगे? कहने लगे अमीन तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा कि जी क्यों? कहने लगे पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। मैंने कहा तो? कहने लगे ये डिब्बा देखते हो तुम, इस हेल्थ फूड का डिब्बा एक हर हफ्ते मिला करेगा। खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। अपनी जादुई आवाज़ और निराले अंदाज से
बरसों दुनिया के कई देशों के श्रोताओं के दिल में घर करने वाले अमीन साहब देश के पहले ऐसे रेडियो स्टार थे जिन्हें उस जमाने के बड़े बड़े फिल्मी स्टार भी अदब की निगाह से देखते थे। अमीन साहब की आवाज़ सुनते सुनते करीब करीब 3 पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन उनकी आवाज़ की दीवानगी और भी न जाने कितने बरस तक सुनने वालों को सम्मोहित करती रहेगी, लुभाती रहेगी। इस आवाज़ के पंख पर सवार होकर न जाने कितने अभिनेता, गायक, गीतकार, संगीतकार और निर्देशक अपना परिचय सुनने वालों के साथ साझा करते रहे हैं। अमीन साहब के साथ अपनी यादों को साझा करते हुए प्रसिद्ध उद्घोषक और साहित्यकार श्री संजय पुरुषार्थी। जो लोग आवाज़ की दुनिया में आवाज़ के मुरीद हैं, कायल हैं, तो आवाज़ तो अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाती है, आकर्षित करती है, दिल में बस जाती है। आज कम से कम मुझे लगता है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा दुख का दिन है कि जिसको प्रेरणा मानकर मैंने बोलना शुरू किया, आज वो इस कायनात से रुखसत हो गए हैं। और बड़ा अजीब लग रहा है कहते हुए, मरहूम अमीन सयानी साहब अब दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं संजय पुरुषार्थी अगर बना तो कहीं ना कहीं उनकी ही प्रेरणा थी। मैं एक छोटा सा संस्मरण सुनाना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को, और वो ये बताना चाहता हूँ कि छात्र जीवन में जब बिना का गीतमाला आया करता था तो हम लोग छोटे थे और 4 भाई थे। कुछ लोगों को क्रिकेट मैच सुनना रहता था, फादर को न्यूज़ सुननी रहती थी और मुझे बिना का गीतमाला सुनना रहता था। बिना का गीतमाला सुनने से भी ज़्यादा ज़रूरी था कि मुझे अमीन सयानी साहब की आवाज़ सुननी होती थी। मुझे वो अंदाज़ बहुत अच्छा लगता था। बहनों भाइयों, बिना का गीतमाला का आज का जो 10 नंबर के गीतों का पायदान लेकर आपके बीच आए हैं, उसके लिए आपको बताना चाहते हैं कि आज कौन सा गीत 10वें नंबर पर है, शायद आप ध्यान कर पा रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही आपने सोचा बहनों भाइयों। और कमाल ये था कि बहनों भाइयों ही वो कहते थे, वो पहले ऐसे उद्घोषक थे, वरना सभी लोग कहते हैं भाइयों और बहनों। ये बहुत नोट करने वाली बात है। अमीन सयानी साहब में ये बहुत विशेषता थी। और धीरे धीरे सुनते लगा कि अगर जीवन में कुछ करना ही है तो क्यों ना अच्छा बोलने की कोशिश की जाए। और ये कोशिश मैंने अमीन सयानी साहब से सीखी। और मैं कहूँ कि अगर मेरा कहीं कोई गुरु है बोलने के क्रम में तो रेडियो है, और रेडियो इसलिए है कि उस पर अमीन सयानी साहब बोलते थे। तो ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। सिलसिला चलता रहा। फिर ऐसा एक वाक़या आया एक लंबी यात्रा के बाद कि मैं इलाहाबाद आया, और इलाहाबाद में हम लोगों ने जन सेवा के क्रम में, समाज सेवा के क्रम में मंचों पर अपनी बात रखना शुरू किया। तो लोगों ने मेरे से कहा आप बोलते बहुत अच्छा हैं। तो मुझे लगा यार 20-25 साल बाद फिर मैं बोल रहा हूँ, लोगों को अच्छा लग रहा है तो कोशिश करनी चाहिए। उसी दरमियान कुछ अच्छे प्रोग्राम मिले, राष्ट्रीय मंच मिले, और सिलसिला आगे बढ़ता गया। और बढ़ते बढ़ते इस पायदान पर आया कि जी मैं कह सकता हूँ कि अगर आप कोई काम मन से कर रहे हो तो पूरी कायनात उसमें आपका योगदान देती है। मुझे 2010 में ये मौका मिला कि मुझे अमीन सयानी साहब का अवार्ड उन्हीं के हाथों से मुंबई में दिया गया। और उन्होंने मुझे संदेश दिया, ये सीख दी कि देखिए संजय, आप संजय पुरुषार्थी ही बन के आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा बेहतर है, और अमीन सयानी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमीन सयानी मैं ही हूँ और मुझे ही रहने दीजिए। और श्रोताओं, मैं आपको बहुत मन से ये बात बता रहा हूँ कि उसके बाद उनसे ये प्रेरणा प्राप्त करने के बाद मैं जब प्रयागराज आया और प्रयागराज के विभिन्न मंचों पर और देश के कई बड़े मंचों पर जाने का मौका मिला, तो मैंने ये जाना कि मेरे मंच पर आते ही ऑडियंस कहती थी कि मैं संजय पुरुषार्थी बोल रहा हूँ। इट मीन्स कि वो मेरे गुरु थे, उनका आशीष मुझे मिल चुका था, और मैं पूरी तरह से अभिभूत हूँ कि मैं उनको देखा हूँ, मैंने उनसे बात की है, और उनके ही कर कमलों से मेरे पास आज भी अमीन सयानी साहब अवार्ड मौजूद है। ये मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैंने अमीन सयानी साहब को ये शेर सुनाया था कि सर, आपको सुनकर मुझे एक शेर याद आया था,
और वो मैंने ही लिखा था कि वे और होंगे जो कदमों से चल के मंजिल पे पहुंच जाते हैं, शराब तो वो हैं जो शब्दों के जरिए लोगों के जहन में उतर जाते हैं। कितने ही दिलचस्प, अनोखे, चुलबुले अंदाज को अपने लहजे में पिरोते हुए उन्होंने मशहूर फिल्मी हस्तियों के जीवन की कथा व्यथा से हमें परिचित कराया। वैसे आप सबके मन में भी एक प्रश्न उठ रहा होगा कि फिल्मी सितारों के इतने इंटरव्यू लेने वाले अमीन सयानी साहब को किस हस्ती के इंटरव्यू लेने में कितने जतन करने पड़े। तो आइए सुनते हैं उन्हीं से ये रोचक बयानी। एक सितारे ऐसे हैं जो बिजी हों चाहे न हों बहुत भगाते हैं। कौन? और वो हैं मेरे बहुत अच्छे बड़े प्यारे दोस्त किशोर कुमार। गीतमाला का जिक्र मैंने किया था शुरू में। तो उस प्रोग्राम में एक ज़माना था कि हर साल के आखिर में जब एनुअल प्रोग्राम होता था तो उसमें हम कुछ सितारों को या गायकों को या म्यूज़िक डायरेक्टरों को बुलाया करते थे या लिरिक राइटरों को। उस साल बारी थी गायकों की। तो साहब हमने इंटरव्यू किया लता मंगेशकर को, मोहम्मद रफ़ी साहब को, मुकेश भाई को, आशा जी को और तलत महमूद, हेमंत कुमार, ये सब आए, सब बोल गए। गीता जी आई थी, गीता दत्त। उस साल टॉप पर गाना था चोटी पर किशोर दा का। अब किशोर से बड़ी मेरी पुरानी दोस्ती थी कॉलेज के ज़माने से। हम यानी काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी, घर जाया करते थे उनके, हम वो कभी कभी आ भी जाया करते थे। तो मैंने फ़ोन किया, उनको कहा कि किशोर दा हमारे एनुअल प्रोग्राम के लिए आपको बोलना है। कहने लगे नहीं मैं तो नहीं बोलता। खैर 4-5 बार उनको फ़ोन किया, मनाया। कहने लगा अच्छा फुला दिन तुम आ जाओ टेप रिकॉर्डर लेकर फुला स्टूडियो में। अब अंधेरी में स्टूडियो, मैं रहता हूँ केम्स कॉर्नर पर, मेरा दफ्तर है वहाँ कुलाबा में। अब कुलाबा में गया, एक बड़ा सा, उस ज़माने में काफ़ी भारी भारी टेप रिकॉर्डर्स होते थे, वो लिया मैंने, खुद ही उठाया, उसको टैक्सी में रखा, अंधेरी कुलाबा से पहुंचा मैं। और वहाँ जो पहुंचा तो स्टूडियो के गेट पर उस फिल्म के प्रोड्यूसर, जिस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उसके प्रोड्यूसर खड़े थे। कहने लगे कि अमीन भाई बात यह है कि किशोर दा ने कहा है कि वो स्टूडियो में तभी आएंगे जब अमीन भाई जो है वो आकर चले जाएंगे। मुझे बड़ा गुस्सा आया सर। मैंने कहा साहब इतनी अच्छी दोस्ती और मुझे टरका रहे हैं। तो मुझे इतना बुरा लगा कि उसके बाद 18 साल तक मैंने उनको न फ़ोन किया, न बातचीत की, न कभी उनको बुलाया। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार वो फिल्म बनाने लगे थे, तो एक फिल्म उनकी आई जिसके लिए वो इंटरव्यू खुद देना चाहते थे रेडियो पर। तो घर पे चलाया मेरे कहा अमीन भाई चलिए आज मतलब इंटरव्यू करना है हमारे प्रोग्राम के लिए आपको, तो आप चलिए और मुझे इंटरव्यू कीजिए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने स्टूडियो फिक्स किया, मैं गया वहाँ उनको लेकर। अब जब वो अंदर बैठे माइक्रोफोन के पास, तब मुझे याद आई वो 18 साल पुरानी बात कि साहब 18 साल से मैंने इनको बुलाया नहीं है और साहब इन्होंने हमेशा मुझे परेशान किया है। तो मैंने उनसे कहा कि किशोर दा सावधान, आपको पता नहीं है शायद कि इस वक्त हमारे स्टूडियो के उस दरवाजे के बाहर मैंने 2 पहलवान खड़े करवा दिए हैं। उनसे कहा है कि किशोर दा अगर मेरे एक और प्रोग्राम का इंटरव्यू किए बगैर अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो साहब पिटाई हो जाएगी आपकी, इसलिए आप ज़रा बच के रहिएगा जी। तो कुछ तो वो डरे क्योंकि डरपोक भी हैं ज़रा। अच्छा। फिर समझ गए भाई ये मजाक कर रहा है, तो हंसे। कह लेंगे अच्छा भाई तुम भी क्या याद करोगे, मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो उस दिन उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने 4 आवाज़ें निकाली। अच्छा। कौन सी 4 आवाज़ें? एक थी किशोर कुमार के बचपन की, अच्छा, एक किशोर कुमार की जवानी की, जो वो जवान तो थे ही, अब भी हमेशा रहेंगे, और एक किशोर कुमार जो कि बूढ़ा हो चुका है जी। और चौथी आवाज़ एक जज की। ये इन तीनों को उन्होंने एक जज के सामने लाकर खड़ा कर दिया और जज की आवाज़ भी खुद ही निकाली और मिमिक्री की उन्होंने। पता है किस स्टार की? वो पुराने हमारे मरहूम तिवारी साहब हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे विलन। तो तिवारी साहब की आवाज़ में उन्होंने जज की आवाज़ निकाली और उन्होंने तीनों को इंटरव्यू किया। ये भी एजाज मुझे इश्क ने बख्शा था कभी, उसकी आवाज़ से मैं दीप जला सकता था। आवाज़ की दुनिया में दीप की तरह झिलमिलाते जगमगाते रेडियो के गोल्डन एरा के नायाब सितारे अमीन साहब बनना तो गायक चाहते थे, क्योंकि उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी
कुछ समय तक के लिए ली थी, लेकिन बन गए जाने माने ब्रॉडकास्टर। रेडियो सिलोन और विविध भारती पर लगभग 40 वर्षों से ज़्यादा तक प्रसारित होने वाले पायदान दर पायदान अपनी आवाज़ के तिलिस्म से गीतमाला के जरिए पूरी दुनिया में धूम मचाने वाले अमीन साहब आज चाहे सशरीर हमारे साथ न हों, लेकिन उनकी आवाज़ की सदाएं अनंत काल तक फिजाओं में गूंजती रहेंगी और प्रेरित करती रहेंगी आवाज़ की दुनिया के लोगों को। उनके सानिध्य को याद करती हुई विविध भारती की वरिष्ठ उद्घोषिका रेडियो सखी ममता सिंह। आवाज की दुनिया का एक सितारा अस्त हो गया। एक खिली और खुली आवाज की चमकती रोशनी बुझ गई। एक पाठशाला चली गई। उस आवाज से कई पीढ़ियों ने प्यार किया है, कई पीढ़ियों ने उनकी आवाज से बोलना सीखा है। वो आवाज है अमीन सायानी की। क्या सचमुच वो इस दुनिया से जा चुके हैं? यकीन नहीं हो रहा है। यकीन कर भी लूं तो वही आवाज गूंज रही है। बहनों और भाइयों, तब से उनकी आवाज से आत्मीयता हो गई थी। जब घर का रेडियो खराब हो जाने पर पड़ोस के घर बिना का गीतमाला सुनने जाया करते थे। उनसे जुड़ी एक बड़ी प्यारी सी याद है जब उनके स्टूडियो जाने का मौका मिला था। उस याद को, उस भाव को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप सबसे वो याद साझा करना चाहती हूँ। विविध भारती के तत्कालीन केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी साहब थे और विविध भारती में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव लोकेंद्र शर्मा जी, इंजीनियर विनायक तडवलकर और 2 अनाउंसर यूनुस खान और मैं। हम सब अमीन साहब के स्टूडियो गए थे। दरअसल विविध भारती के कार्यक्रम पिटारा की नई सिग्नेचर ट्यून उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड करनी थी। पिटारा के अंतर्गत ही जो कार्यक्रम हुआ करता था बाइस्कोप की बातें, उसकी संकेत धुन जब उन्होंने रिकॉर्ड की तो रिकॉर्ड करते समय उन्होंने कहा कि इसमें सबकी आवाज़ हम डालते हैं। तो इस तरह से कुछ लाइट, कैमरा, एक्शन, इस तरह से सबकी आवाज़ उन्होंने रिकॉर्ड की। उसके बाद जब पिटारा का अगला रंग आया सरगम के सितारे, उसकी संकेत धुन बननी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम बोलो सरगम के सितारे। सचमुच वो लम्हा जैसे मेरे सामने ठहर गया है। उनके सामने बोलना, वो भी संकेत धुन के लिए, तो मैं तो जैसे निशब्द हो गई। मैं तो बोल नहीं पाऊँगी, एकदम बहुत शर्मीली सी थी, नई नई उस समय आई थी विविध भारती में। तो उनके सामने तो एक शब्द भी बोलना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, बोलो बोलो, इसमें शर्माने की क्या बात है, बोलो सरगम के सितारे। इस तरह से कुछ बोला। हालांकि उनकी आवाज़ को, उनके अंदाज को कॉपी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे कुछ उन्होंने बताया। मैंने बोला वैसे ही। उन्होंने कहा दोबारा बोलो, फिर कहा तिबारा बोलो, चौथी बार भी बुलवाया, 5वीं बार भी बुलवाया और मैंने बोला। तो अभी ऐसे लग रहा है कि वो सामने हैं अमीन साहब और हमें सिखा रहे हैं और मैं सीख रही हूँ। मुस्कुराकर बड़े प्यार से उन्होंने सिखाया था। सचमुच वो दिन हमारे लिए बहुत ही यादगार हो गया। और उनके सिखाए ये जो 3 शब्द थे, सरगम के सितारे, उस रोज़ मैंने कितना कुछ सीख लिया मैं बता नहीं सकती। अमीन सायानी साहब के चले जाने से जैसे आवाज़ की दुनिया का एक बड़ा अध्याय समाप्त हो गया है। हमें तो लगता है कि आवाज़ की दुनिया सुनी हो गई है। आगे की पीढ़ियों में जब भी आवाज़ की दुनिया की बात होगी तो अमीन सायानी साहब का नाम ज़रूर पहले नंबर पर लिया जाएगा। उनकी आवाज़ की उंगली थामकर हम दुनिया की सैर कर सकते हैं, जाने कौन कौन से गाने सुन सकते हैं और उनकी आवाज़ के साथ उस परिदृश्य को हम जी लेते हैं। ये उनकी खासियत थी। खैर, अमीन सायानी साहब के बारे में बोलना ऐसे लगता है सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। रेडियो के प्रति दीवानगी रखने वाले दीवानों मस्तानों को आवाज़ की मंजिल तक पहुंचाने का जरिया और उनकी प्रेरणा बनकर अमीन सायानी साहब हमेशा अपनी मौजूदगी स्थापित करते रहेंगे। मीडिया सेंटर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के डॉक्टर धनंजय चोपड़ा
अमीन सयानी साहब के साथ अपनी स्मृतियों को साझा करते हुए। बहनों भाइयों, मैं ले आया हूँ आपके लिए इश्क के गीत, और इन गीतों में जब आप डूब जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में प्यार कितना जरूरी होता है। ऐसी ही कुछ शैली थी अमीन सयानी की। इसी को सीखकर हमने बोलना सीखा। हमने सीखा कि शब्दों को कैसे चयन किया जाए। हमने सीखा उनसे कि शब्दों को कैसे प्रवाह में बांधा जाए। अमीन सयानी साहब से मिलना भी हुआ। दिल्ली के एक सेमिनार में जब मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि हर बोलने वाले को अपनी एक शैली बनानी चाहिए, अपने शब्दों का एक कोश तैयार करना चाहिए जो उसके अपने शब्द हों, जिन पर उसका पूरा कमांड होना चाहिए, और उन शब्दों के साथ प्रवाहमय भाषा कैसे बनाई जा सकती है, जो भाषा एक रिदम में चलती हो, जो शब्द एक रिदम पकड़ लेते हो, एक लय पकड़ लेते हो। अमीन सयानी साहब के पास यही था। दिल्ली का वो सेमिनार नहीं भूलता जिसमें मैं पहली बार उनसे मिला था। हम सब खाने की टेबल पर लाइन लगाकर अपनी अपनी प्लेट लेकर खड़े थे और एक आदमी ने लाइन तोड़ दी। तभी पीछे से आवाज आई, भाइयों अपनी लाइन में रहना सीखिए, ये खाने की लाइन है, कहीं कुछ पाना हो तो नियम कानून से चलना होता है। और ये आवाज लगा कि अरे, तो मैंने यूं ही कहा, अरे भाई अमीन सयानी की नकल मारने से क्या होगा। और पीछे से आवाज आई, भाई मैं ही हूं पीछे लाइन में। और फिर क्या कहना था, हम सब ने अमीन सयानी को घेर लिया और फिर तो उन्होंने सिखाया, बताया, समझाया कि आवाज की दुनिया में कैसे अपनी पहचान बनाई जा सकती है। दरअसल अमीन सयानी को सुनकर बड़ी हुई पीढ़ी, उनकी जो टोन थी, जो वो टोन सेट करते थे, वो अपने जेहन में बसा लेती थी। आज जब उनकी मृत्यु का समाचार मिला है तो मन नहीं करता कि हम कोई शोक व्यक्त करें। हम उनको श्रद्धांजलि दें अपनी भाषा में सुधार करके, अपने शब्दों के उच्चारण में सुधार करके, अपनी भाषा को एक लय देकर। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर हम अपनी भाषा को बेहतर से बोल पाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और हमने अपनी भाषा का, अपनी आवाज की दुनिया का एक माहिर आदमी खो दिया है। लेकिन जरूरी है कि इस खो जाने में हम कुछ पा लेने का संकल्प लें। हम लें कि हम अमीन सयानी की तरह अपने शब्दों को जिंदाबाद करते रहेंगे। आवाज का वो जादुई संसार जहां अब तुम नहीं हो, वहां से उठती तुम्हारी पाक सदाएं रूह को तस्कीन देती हैं। सुनते हुए जिसे चारों ओर खुशबू की घेराबंदी से दिल मुतबर होता है। यादों का एक लंबा सिलसिला जो तुमसे जुड़ा है, जहन में चहलकदमी करता हुआ लिए जाता है मन को उस शांत दोपहर के मुहाने पे, जहां पहली बार आंखों ने चखा था तुम्हारे वजूद का वो मधुर स्वाद। कार्यक्रम अधिशासी नेहा गुप्ता अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। जिस पल मैंने सुना कि अमीन सयानी साहब नहीं रहे, न जाने क्यों आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। लगा कि कुछ अजीब सा हुआ है। अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि अमीन सयानी साहब से मेरी कभी प्रत्यक्ष तौर पर मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, मैंने अमीन सयानी साहब को महसूस किया है। वो जब बोलते थे तो लगता था कि हाँ, सिर्फ सुनना चाहिए। असल में वो और रेडियो एक हो गए थे। मैं भी रेडियो से जुड़ी हुई हूँ, तो एक गहरा लगाव उनसे न जाने कब हुआ, इस बात का आभास मुझे नहीं है। लेकिन जब मैं आर्काइव से उनकी बातों को सुनती, जिस पल मैंने रेडियो ज्वाइन किया था, तो मुझे लगा कि कैसे बोलते हैं लोग रेडियो पर। और मैंने अमीन सयानी साहब के बारे में बहुत कुछ सुना था। मैंने आर्काइव में से उनकी कई सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने सुनी,
प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए मौसम कितना सुहावना है। बाहर हल्की हल्की धूप गुनगुना सी रही है, हवा बह रही है, फूल खिले हुए हैं और फूल खिलने के साथ साथ हम सभी के मन खिले हुए हैं। तो क्यों ना दिल को भी खिला लेते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गीत। इस तरह से जब अमीन सयानी साहब बोलते, श्रोता लिसनर्स इस कदर उनसे जुड़ जाते, समय का अंदाज ही नहीं लगता कि क्या समय हुआ है। और देखिए, रेडियो सीलोन से उनकी ये अनवरत यात्रा शुरू हुई थी। बिना का गीतमाला किसको नहीं याद है भला? हम सबको याद है। अमीन सयानी साहब बिना का गीतमाला जब प्रस्तुत करते, हम सब लोग अपना सुध-बुध खो बैठते। उनके अंदर ऐसा करिश्मा था कि हम सभी को बांध लेते थे। मैंने उनसे ये सारे हुनर सिर्फ उनको जानकर सुनकर सीखा। वो ऐसे ही जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति को गुरु मान करके सीखा। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे कई गुरुओं में से, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, अमीन सयानी साहब से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज सिर्फ एक ही बात हृदय से निकलती है, विनम्र श्रद्धांजलि। हम सभी हृदय से आपको नमन करते हैं। अपनी आवाज़ो अंदाज के माध्यम से प्रसारण की दुनिया में राज करने वाले आवाज़ के बेताज बादशाह अमीन सयानी साहब को हम शत शत नमन करते हैं। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है आकाशवाणी प्रयागराज। छुप गए वो साजे हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे तुमको भुला ना पाएंगे। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे।